नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बांडीपुरा और बारामूला अजला का दौरा। पंडित मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रहायशी गाहों पर काम में सुरत लाने की अफसरान से ताकीद। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की अपील। G20 तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने पर वज़ीर आज़म का जोर। कहा कि ये हुकूमत का नहीं बल्कि मुल्क का प्रोग्राम है और सरकार ने BSNL को फिर से सरगर्म करने के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के एक बड़े पैकेज को दी मंजूरी। खबरों से पहले ये वक्फा। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है, अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला और बांडीपोरा अजला का तफसीली दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नरों के साथ भी कई मामलात पर तबादले ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने बारामूला दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर के हमरा PM पैकेज मुलाजमिन के लिए तामीर किए जा रहे ट्रांजिट रहायश गाहों पर हो रहे तामीराती कामों का मौके पर ही जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रांजिट रहायश गाहों पर काम में सुरत लाने की ताकीद की और कहा कि उन्हें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा ताकि पंडित मुलाजमीन जो वज़ीर आज़म पैकेज के तहत कश्मीर वादी में मुलाजमत हासिल कर चुके हैं कि रिहाइश में कोई परेशानी पेश न आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बांडीपोरा में भी जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर OS अहमद और दीगर अफसरान के हमरा उस जगह का मुआयना किया जहां पंडित मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहें तामीर की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तामीराती एजेंसियों के अलावा दीगर तमाम महकमों के चीफ इंजीनियरों और अफसरान से ताकीद की कि वो न सिर्फ इन ट्रांजिट रिहाइश गाहों को जल्द से जल्द मुकम्मल करे बल्कि उन्हें बिजली, पानी और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम भी किए जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर PK पोले, ADGP कश्मीर विजय कुमार और दीगर अफसरान थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की अपील की है। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है और उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों मुल्क एहतियात और तदब्बुर से काम लेंगे और इलाके में कशीदगी को बढ़ने नहीं देंगे। दरियासना अमरीका ने भी चीन की इश्ताल अंगेजी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि चीन अमरीका की इत्तेहादियों को निशाना बनाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। अमरीका के महकमे दिफा के सेक्रेटरी ने कहा कि वो तवांग में हकीकी कंट्रोल लाइन के हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं और भारत की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वाज़ेह है, गुज़श्ता रोज अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की फौजियों के दरमियान मुहाज़ाराई की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ये बयानात सामने आए हैं। इस मुहाज़ाराई में दोनों मुल्कों के फौजी एहलकारों को मामूली चोटें भी आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम अरकान पार्लियामान से जोर देकर कहा है कि G20 से मुतल्लिक तकरीबात में हर एक की शमूलियत होनी चाहिए क्योंकि यह हुकूमत का नहीं बल्कि मुल्क का प्रोग्राम है। आज सुबह नई दिल्ली में BJP पार्लियामानी पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के तमाम मेंबरों से कहा कि वो ऐसे ख्यालात और नजरियात पेश करें कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को G20 से मुतल्लिक तकरीबात में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी G20 की तकरीबात मुनक्कद होंगी, सफाई सुथराई मुहिम जैसे इक़दाम के जरिए अवामी शमूलियत की यकीन दहानी होनी चाहिए। इसी दौरान G20 के तरक्याती वर्किंग ग्रुप के मंदुबीन आज मुंबई में पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक पेशरफ्त में तेजी लाने के बारे में गौर खोज कर रहे हैं। इस मीटिंग का आगाज खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन कोत्रा के एक वीडियो पैगाम के साथ हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तवानाई की बचत आब हवा की तब्दीली और आलमी तवाज़ुन के चैलेंजों से निपटने में एक अहम किरदार अदा करेगी। नई दिल्ली में आज तवानाई की बचत के कौमी दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत का ग्रीन हाउस गैसों का फीकस अखराज दुनिया के औसत अखराज के 1/3 से भी कम है, जिससे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक हमारे मजबूत अज़्म की अक्कासी होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के SKICC में 2 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इनमें शहजार हाइट्स बेमिना और सैटेलाइट टाउनशिप राखी गुंड अक्शा शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया बेघर लोगों को घर फराहम करने का अज़म की हुई है और इन प्रोजेक्टों के जरिए उन लोगों को घर फराहम करेंगे जिनके सर पर अभी तक छत फराहम करने की गुज़श्ता सरकारों की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की गई है। इफ्तिताही रस्म के मौके पर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद जिम्मतो और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी मौजूद थे।
डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने आज पुंछ का दौरा करते हुए यहां मॉडल पुलिस स्टेशन लौरान के इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रस्म के बाद नामनिगारों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन की फजा से परेशान होता है और इस वजह से वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो जम्मू कश्मीर में दरअंदाजों को भेजकर यहां के हालात खराब करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से मुतहरिक हैं और किसी भी हाल में अमन अमान की सूरत हाल को खराब होने की इजाजत नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के काम की सराहना करते हुए डीजीपी ने कहा कि कश्मीर वादी में पुलिस और अवाम के दरमियान बढ़ते रवाबित के पेश नजर पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है और अब वादी के किसी भी जगह से पथराव की कोई खबर मौसूल नहीं होती। डीजीपी ने बाद में इलाके के मुअज्जज और जी इज्जत शहरियों से एक मीटिंग की और उनसे अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में पायदार अमन के लिए अपना ताउन पेश करें। राजौरी जिले के मुरादपुर गांव में मिलिटेंटों के छुपे होने से मुतल्लिक एक मुसद्दे का इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज वसी इलाके को मुहासरा किया और पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हुक्काम ने बताया कि मुरादपुर गांव राजौरी कस्बे से 6 किलोमीटर दूरी पर है और गांव वालों ने 2 मुश्तबह मिलिटेंटों को छुपे होने की इत्तला फराहम की है। पुलिस ने बताया कि इलाके में छुपे बैठे मिलिटेंटों को काबू करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। सरकारी जमीन को नाजायज कब्जे से छुड़ाने की मुहिम को जारी रखते हुए आज जिला अनंतनाग में कई जगहों पर सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ा गए। ये मुहिम जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम की हिदायत पर अंजाम दी गई और इस मुहिम के तहत लारनू कोकरनाग में 3 कनाल सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा हटाया गया। इसी तरह से पहलगाम इलाके में भी एक इन्हदामी मुहिम चलाई गई और इस मुहिम के दौरान भी सरकारी जमीन नाजायज कब्जे से आजाद की गई। सरकारी हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो ऐसे तमाम नाजायज तजावुजात को फौरी तौर हटाने की पहल करें जिनकी वजह से सरकारी जमीन को कब्जे में ले लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जो इस वक्त जनूबी कश्मीर के दौरे पर हैं, ने आज पहलगाम, अशमुकाम और सीर हमदान में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही का निजाम जिस तरह से मुसल्लत किया गया है, इन हालात में ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा सकता है कि शायद यहां कभी इलेक्शन का इनेकाद ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्क जमहूरी तर्ज निजाम वाली हुकूमत का अपना एक अलग मकाम है जिसमें आवाम अपनी ख्वाहिशात और मुतालबात का बेबाकी से इजहार कर सकते हैं ताकि उनके मुश्किलात का इजाला एक अवामी हुकूमत ही करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा सच का साथ दिया है और झूठ की सियासत से परहेज किया है। इसीलिए आज उन सियासतदानों का इस्तकबाल किया जा रहा है जो मौजूदा इंतजामिया में और मरकजी सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान ने भी मौजूदा इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपोजिशन के सियासतदानों से सौतेली मां का सलूक रवा रखा गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के नायब सदर सोफी यूसुफ ने आज पुलवामा में पार्टी वर्करों के एक इजलास से खिताब करते हुए तमाम कारकुनान पर जोर दिया कि वो जिला पुलवामा में पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए तंदीह और लगन से काम करें। उन्होंने पार्टी की पॉलिसियों की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हीं पॉलिसियों की बदौलत वादी के लोग जोग दर जोग बीजेपी में शमूलियत करके आवाम की खिदमत कर रहे हैं। सोफी यूसुफ ने इस मौके पर पुलवामा जिले के लिए हाल ही में मुंतखब किए गए पार्टी सदर लतीफ अहमद भट्ट का भी वालिहाना इस्तकबाल किया और उनको मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी मौजूद थे। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने आज हल्का इंतखाब खान साहब के कई इलाकों से आए हुए पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त बेरोजगारी की वजह से परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, लिहाजा मरकजी सरकार इनके लिए रोजगार के एक पैकेज का ऐलान करे। इसके अलावा खान साहब के मेवा काश्तकारों के लिए माली इमदाद भी फराहम करे। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से पॉलिसी अपनाई है उसकी वजह से अगरचे उनको मुल्की सतह पर सियासी मैदान में फायदा हासिल हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। हकीम यासीन ने मरकजी सरकार से यह भी अपील की कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात मुनक्किद करने की तरफ तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो सुखनाग मिनी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए भी इकदाम करें। सरकार ने बीएसएनएल को फिर से सरगर्म करने के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के एक बड़े पैकेज की मंजूरी दी है। मवासलात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में सवालों के वक्फे में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत बीएसएनएल को पूरी काया पलट हो जाएगी। पैकेज के तहत बीएसएनएल की खदमात का दर्जा बढ़ाने और स्पेक्ट्रम अलॉट करने के लिए सरमाया फराहम किया जाएगा। सुकास्ट कश्मीर के फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज और एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से आज शोहामा में वर्कशॉप का आगाज किया गया। 7 रोज तक चलने वाले इस वर्कशॉप में मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से आए हुए 25 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स हिस्सा लेंगे। उनके अलावा सुकास्ट कश्मीर से भी कई स्कॉलर्स अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। प्रोफेसर सरफराज अहमद वानी, डायरेक्टर रिसर्च सुकास्ट कश्मीर, ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से वर्कशॉप के इफ्तिताही सेशन में शिरकत की, जबकि डीन फैकल्टी ने मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से वर्कशॉप में शमूलियत की।
ورکشاپ کے لیے پہلے دن پروفیسروں اور اسکالروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کئی تحقیقی مقالے بھی پیش کیے۔ گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول اننت ناگ میں آج تقریباً 15 سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری اسکولوں کے طالب علموں نے کشمیر یونیورسٹی ساؤتھ کیمپس کے شعبہ ریاضی کی طرف سے منعقدہ میتھمیٹکس پاپولرائزیشن پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر اننت ناگ خلیل احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور انہوں نے ساؤتھ کیمپس کی انتظامیہ کو ایسے پروگرام منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ ساؤتھ کیمپس کے ڈائریکٹر نے اس موقع پر اپنے کلیدی خطبے میں کہا کہ لوگوں کو درپیش مسائل حل کرنے میں ریاضی کا بہت رول ہے۔ انہوں نے طالب علم کو ریاضی پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت باقی مضامین کو اچھی طرح سے سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ٹنگمرگ اور اس کے ملحقہ گاؤں دیہات میں آج سے پالیتھین فری مہم کا آغاز کیا گیا۔ یہ مہم فوج کے 15 کارپس کی RT بریگیڈ کی پہل پر آرمی گڈ ول اسکول زیرن ٹنگمرگ اور NCC کیڈٹوں کی مدد سے چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد لوگوں میں پالیتھین کے نقصانات کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنا ہے اور گاؤں دیہات کے لوگوں کو جانکاری دی جا رہی ہے کہ وہ نہ صرف پالیتھین کا استعمال ترک کریں بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی صاف و پاک رکھنے کے لیے اپنے فرائض انجام دیں۔ فوج کی طرف سے جاری پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹنگمرگ علاقے کو جلد ہی پالیتھین فری بنانے میں کامیابی حاصل کی جائے گی تاکہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی اس سے متاثر ہو کر پالیتھین کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ سری نگر کے شوپورہ علاقے میں اسکول کے نزدیک شراب کی دکان کھولنے پر لوگوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج درج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول کے نزدیک شراب کی دکان کھولنے سے بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور سماج میں بھی ایک الگ پیغام جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ کے لیے شراب کی دکان کھولنا لازمی ہے تو ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ دوسری مناسب جگہ کا انتخاب کرے اور وہاں اس دکان کو کھولنے کی اجازت فراہم کرے۔ ادبی سنگت کشمیر کی طرف سے آج سری نگر کے ٹیگور ہال میں ایک گوجری ادبی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر عبداللطیف بجران کی تصنیف 2 حرف کو بھی اجرا کیا گیا۔ محفل میں کئی گوجر مقالہ نگاروں نے مقالے پڑھے اور محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوا جس میں گوجری کے نامور شعراء ادبا کے علاوہ نو آموز لکھاریوں نے بھی اپنا کلام پیش کر کے داد تحسین حاصل کی۔ اس موقع پر ادبی سنگت کے صدر چودھری گلاب الدین طاہر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کے یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔